राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे दोस्त। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सॉरी चेंज इन पीएसआर एमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इस चैप्टर के अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। दिखा दूं का आपको बुक? नहीं, पीछे हम दिखाए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। आज हम लोग ना क्वेश्चन नंबर करेंगे 9 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या करें, हम तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही उस क्वेश्चन का समरी जो है ना हमने बोर्ड पे बना दिए हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को एक बार समझते हैं इस बोर्ड के मुताबिक, ठीक है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, क्या कह रहा है उसको एक बार हम लोग रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 9 लिख दिए आपके सामने। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो जो दिया है वो 5:3 दिया है। देयर बैलेंस शीट 31/3/2025 सो ए बैलेंस 60,000 इन जनरल रिजर्व फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द above arrangement when X, Y and Z decide not to close the general reserve account। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा जो है ना, जब वो बच्चा के माइंड को चेक करते हैं, स्टूडेंट के माइंड को चेक करते हैं कि कितना सोच पा रहा है, कितना बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में एक बार समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक फॉर्म है, आई डोंट नो कि फॉर्म क्या चीज का है, बट एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है और जेड पार्टनर है और इनका कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दिया है, पीएसआर दिया है कि 5:3 पीएसआर है। यानी फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनरों के बीच में 5:3 के रेशियो में बांटता है। 31/3/25 को बैलेंस शीट बना है। बैलेंस शीट आपको पता है ना कैसे बनता है। बैलेंस शीट हो गया ना, इधर लायबिलिटी होता है, इधर एसेट होता है, राइट साइड में एसेट, इसमें बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बैलेंस शीट क्या जाता है, एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है जो यह शो करता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, ठीक है। तो बैलेंस शीट है 31/3/25 को और बैलेंस शीट में भाई, बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या होता है, बैलेंस शीट में आपका कैश भी होता है, जनरल रिजर्व भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, मशीन भी होता है, क्रेडिटर भी होता है, ठीक है, फर्नीचर होता है, ये सब होता है बैलेंस शीट के अंदर। बैंक होता है, बैंक ओडी होता है ना, डेटर होता है, क्रेडिटर्स होता है, ये सब होता है बैलेंस शीट के अंदर, होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में केवल एक आइटम दिया है, वो दिया है जनरल रिजर्व, कि जनरल रिजर्व जो है ना वो बैलेंस शीट के अंदर होता है। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है और जनरल रिजर्व क्या होता है, क्या होता है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो किसी खास मकसद के लिए एक गुल्लक बना के उसमें अमाउंट डाला गया है। तो अगर इस जनरल रिजर्व को तोड़ेंगे ना, फोड़ेंगे, गुल्लक को फोड़ देंगे तो इस पैसा को किसे देंगे, पार्टनर को देंगे, क्योंकि फर्म का जो भी प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, ना हमारा होता है ना आपका होता है, वो पार्टनर का होता है। तो बैलेंस शीट में 60,000 रुपया दिया है 31/3/25 को, ठीक है। यही पार्टनर जो एक्स वाई जेड है, यही पार्टनर आगे जाकर 1/4/2025 को इन्होंने अपना पीएसआर इक्वल कर लिए, यानी 1:1:1 कर लिए। क्या कर लिए, 1:1:1 कर लिया है। पहले इसको मिटाते हैं। तो आप समझ गए ना कि बैलेंस शीट के अंदर सब चीज होता है, कैश भी होता है, जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, मशीन होता है, क्रेडिटर्स होता है, डेटर्स होता है, फर्नीचर होता है, बैंक होता है, बैंक ओडी होता है, ये सब होता है
बिल से पेबल होता है, बिल से रिसीवेबल होता है, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में केवल जनरल रिजर्व दिया, और जनरल रिजर्व जो होता है प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तोड़ेंगे तो पार्टनर को ही देंगे ओल्ड रेशियो में। इसको मिटाए, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर जो है ना अपना पीएसआर चेंज कर लिया, पहले था इनका 523, अब हो गया 111 हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में है, यहाँ पे एक ने बहुत ही बेहतरीन चीज दिया है। अगर ये कह रहा है कि पार्टनर डिसाइड कि जनरल रिजर्व, पार्टनर डिसाइड कि जनरल रिजर्व नॉट क्लोज, वो क्लोज करना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन में ए पॉइंट नहीं दिया होता ना, तो इस जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम पीछे हम आपको बताए थे, क्वेश्चन भी कराए थे 7-8, तो उसमें जनरल रिजर्व था और एक पॉइंट नहीं दिया था, तो हम क्या करते थे, इस जनरल रिजर्व को, इस गुल्लक को फोड़ देते थे और पार्टनर के बीच बांट देते थे ओल्ड रेशियो में। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो जनरल रिजर्व जो 60,000 रुपए है ना, क्लोज नहीं करना है। क्लोज का मतलब, मान लीजिए कोई अकाउंट डेबिट है, मान लीजिए कोई अकाउंट डेबिट है और इसको क्लोज करना है तो क्रेडिट कर देंगे, और कोई अकाउंट क्रेडिट है उसको क्लोज करना है तो डेबिट कर देंगे। और यहां पे कह रहा है, जबकि जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो कह रहा है इसको डेबिट नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है। ये आप कह सकते हैं कि 31/3/25 है, तो फिर अगर 31/3/26 का अगर बैलेंस शीट बनाएंगे ना, मान ली 31/3/25 का 60,000 रुपया बैलेंस शीट में है, तो अगर 31/3/26 का भी बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो 31/3/25 में 60,000 रुपया है, तो कहने का इसका मतलब है कि अगर 31/3/26 का भी बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो वह 60,000 रुपया दिखना चाहिए, क्लोज नहीं करना, एज इट इज आपको दिखना चाहिए 60,000 रुपया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। पहला क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो OR माइनस न्यू रेशियो NR, यही होता है ना, क्योंकि पार्टनर ने अपना पीएसआर चेंज कर लिया 523, अब कर लिया 1:1:1। तो पहले x का निकालते हैं। x का ओल्ड रेशियो क्या है, 5 2 7 3 10, 5/10 कर लेते हैं, और न्यू रेशियो क्या है, 1/3 है। तो इनका जो है एलसीएम जो होगा 30 होगा, तो 10 थे 3 मरते हैं, 5 थे 15 माइनस 3 दैया 10, 10 इक्वल टू 5/30 हो गया। और ये चूंकि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइज कर रहे हैं, और हम क्योंकि हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं। y का निकालिए, y का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/10 है, और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 1/3 है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। अब 10 के टेबल पढ़िए, 3 बार में 3 दूनी 6 माइनस 10 33, 3 दूनी 6 और 3 दैया 10, 10 हो गया, यानी -4/30। और ये माइनस में निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक गेन कर रहा है क्योंकि निगेटिव में आ रहा है। और तीसरा जेड का निकालिए, जेड का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/10, और ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3। इसका भी एलसीएम 30 आएगा, 10 के 30, 3 मर्द में 3 तरीका 9 माइनस 3 दैया 10 इक्वल टू -1/30, और ये भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये भी गेन कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सुनिए पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टनर डिसाइड जनरल रिजर्व नॉट क्लोज, कि क्लोज करना नहीं चाहते हैं। अब आप एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि अगर ये पीएसआर चेंज नहीं होता, यहां पे इसको हटा देते हैं, अगर पीएसआर चेंज नहीं होता और 31/3/25 के बाद बिजनेस के जो ऑनर है अपना बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना, यानी बंद करना चाहते हैं, इसके बाद वो बिजनेस चलाना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर मान लीजिए बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में पड़ा है मशीन 15,000 रुपया का, और जनरल रिजर्व पड़ा है, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं 60,000 रुपया, और बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं रख रहे हैं, बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को मार्केट में जाकर दाम पूछेंगे कि भैया ये मशीन कितना में बिक जाएगा। तो मान लीजिए 15,000 का मशीन जो है 20,000 में बिक गया, तो ये 20,000 रुपया किसको बांटेंगे, तीनों पार्टनर को देंगे, यानी एक्स को देंगे, वाई को देंगे और जेड को देंगे, किस रेशियो में, 5:3 रेशियो में देंगे। यही करेंगे ना, क्योंकि बिजनेस तो क्लोज हो गया, हम मतलब फॉर्म करेगा। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व ये भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। अब बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो इसे भी ओल्ड रेशियो में 5:3 के रेशियो में एक्स वाई और जेड को बांट देंगे।
अगर बिजनेस क्लोज होता है तो। लेकिन बिजनेस तो क्लोज नहीं हो रहा है, इसको मिटाए, बिजनेस तो क्लोज नहीं हो रहा है, बिजनेस तो क्लोज नहीं हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू रख रहे हैं। और लेकिन इन्हें बिजनेस में क्या हो रहा है कि इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर रहे हैं 1:1:1 में। तो यहां पे कह रहा है कि ये जो जनरल रिजर्व है ना 60,000 रुपया 31/3/25 को एज ए भाई 31/3/26 को बैलेंस शीट बनाइएगा ना तो वहां भी ये जनरल रिजर्व 60,000 रुपया दिखना चाहिए, यानी इसको क्लोज नहीं करना। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर पॉइंट नहीं दिया होता ना पार्टनर डिसाइड जनरल रिजर्व नॉट क्लोज, तो हम इसे क्या करते हैं, जनरल रिजर्व चूंकि क्रेडिट होता है तो डेबिट कर देते, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते, तीनों पार्टनर के बीच में 5:3 के रेशियो में बांट देते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर इंटर करे या कोई पार्टनर रिटायर करे या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और यह पॉइंट पार्टनर डिसाइड जनरल रिजर्व नॉट क्लोज, मतलब पार्टनर डिसाइड वाला पॉइंट नहीं दिया होता है, तो जितने भी एसेट और जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इस जनरल रिजर्व को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं या फ्री रिजर्व कहते हैं। तो जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होता है उसको हम क्लोज करते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर यह पॉइंट दिया हो तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। कि क्या करते हैं एडजस्टमेंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं अगर ए पॉइंट दिया हो तो अगर और वास्तव में इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया है कि पार्टनर डिसाइड जनरल रिजर्व नॉट क्लोज, तो क्लोज करना नहीं चाहते हैं तो इस 60,000 के अमाउंट को क्या करेंगे, ऐसे बांट देंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और गेनिंग कौन कर रहा है, तो गेनिंग में दो पार्टनर वाई और जेड, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, फिर वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कर रहा है वाई कर रहा है तो टू वाई कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू वाई कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कितना, इस 60,000 रुपया को, इस 60,000 रुपया को कैसे, तो गेनिंग क्या है, गेनिंग में 4/30 है 1/30 है, तो 60,000 का 4/30 करेंगे, 60,000 का 4/30 करेंगे, यानी 8,000 रुपया वाई को दे देंगे, वाई से लेंगे 8,000 रुपया, जेड से कितना लेंगे, जेड से 60,000 का 1/3 60,000 का 1/30 जो है वाई से लेंगे, यानी जेड से लेंगे 3,000 रुपया, जेड से लेंगे 2,000 रुपया, और वाई को दे देंगे कितना, वाई को दे देंगे 60,000 का 5/30, 60,000 का 5/30, यानी 10,000 रुपया वाई को दे देंगे। अब क्या होगा ना, मान लीजिए 31/3/25 को 60,000 रुपया बैलेंस शीट में है, अगर बैलेंस शीट बनाते हैं 31/3/26 को, तो वहां भी बैलेंस शीट के जनरल रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, तो वहां भी 60,000 रुपया क्या करेंगे, दिखाएंगे। और क्यों, क्योंकि हमने इस जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं किया बल्कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली है। कैसे, अब देखिए इसका और एक ट्रिक बढ़िया से समझा है, देखिए कैसे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैसे हुआ है, अभी दिखाते हैं। देखिए इसको मिटाए, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं 5 to 3, ठीक है, इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, सब मिटाते हैं, सब मिटाते हैं, ठीक है, इसको सब मिटाते हैं। क्या था, जनरल रिजर्व के अमाउंट जो था वो 60,000 रुपया है, जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है, जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो 60,000 रुपया है। ओल्ड रेशियो जो है पार्टनर का, ओल्ड रेशियो कितना है बाबू, ओल्ड रेशियो जो है वो 5:3 है, 5:3 है, और न्यू रेशियो जो है 1:1:1 है। मान लीजिए एक अकाउंटेंट है, वो गलती से मान लीजिए उसको पता नहीं है, मान लीजिए एक अकाउंटेंट है, ACOUNTANT अकाउंटेंट यानी मुंशी है, उसको पता नहीं है कि पार्टनर अपना पीएसआर चेंज कर लिया, पता नहीं है,
तो क्या किया, पहले था ओल्ड रेशियो 5:3, लेकिन अब मान लीजिए एक न्यू रेशियो 1:4:25 को चेंज हुआ है ना, 1:4:25 को न्यू रेशियो बना है, तो 1:4:25 के बाद बिजनेस क्लोज हो गया। क्या लिया, 1:4:25 के बाद बिजनेस क्लोज हुआ और उसको पता नहीं है पार्टनर ने कि अकाउंटेंट को पता नहीं है कि पार्टनर अपना पीएसआर चेंज कर लिया, 1:1 कर लिया, ये पता नहीं है। तो क्या किया, वो जनरल रिजर्व को 60,000 को इस रेशियो में बांट दिया। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है तो डेबिट कर दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया 60,000 रुपया, और पार्टनर को 2x 2y और 2z कर दिया, इक्वल 20,000 20,000 और 20,000 कर दिया। जबकि उसे करना चाहिए, उसके पता नहीं है कि पार्टनर अपना पीएसआर चेंज किया है, तो उसने गलती से 1:1 में कर दिया, 1:1 में कर दिया गलती से। उसको पता है कि भाई 1:1 का ही रेशियो है, तो उसने गलती से ये कर दिया 20,000 20,000 20,000 20,000 कर दिया। लेकिन करना चाहिए था भाई, बैलेंस शीट के अंदर जो 60,000 रुपया है, ये पीएसआर चेंज करने से पहले का है 60,000 रुपया, तो उसको करना चाहिए था 60,000 रुपया को 5:3 में, यानी उसको करना चाहिए था, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करना था, यानी क्लोज करने के लिए डेबिट करना था 60,000 रुपया, लेकिन 2x 2y और 2z में किस रेशियो में करना था, 5:3 के रेशियो में करना था, 5:3 के रेशियो में करना था, क्योंकि जनरल रिजर्व जो दिया अमाउंट वह पीएसआर चेंज करने से पहले का अमाउंट दिया है। तो 60,000 का 5/5 3 8 2 10, यानी करना था 30,000 रुपया, एक्स को 30,000 रुपया देना था, वाई को कितना 60,000 का 2/10, यानी 12,000 रुपया देना था वाई को, और जेड को 60,000 का 3/10, 3/10 इक्वल टू 3/10, 60,000 का 3/10 इक्वल टू 18,000 रुपया। 18 12 12 18 कितना होता है, 18,000 है, 18 + 12 इक्वल टू 30, ठीक है। मतलब मान लीजिए जनरल रिजर्व अगर पीएसआर नहीं दिया होता, न्यू रेशियो नहीं दिया था, तो उसको हम बांट देते इस रेशियो में, लेकिन गलती से बांट दिया गया इस रेशियो में। भाई 60,000 को गलती से 1:1 में इस रेशियो में बांट दिया गया, जबकि जनरल रिजर्व पीएसआर चेंज करने से पहले का है तो इस रेशियो में बांटना चाहिए था, लेकिन कह रहा है क्लोज नहीं करना है। तो क्लोज नहीं करना था तो देखिए ओल्ड रेशियो के हिसाब से एक्स को मिलना चाहिए था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से इस 60,000 के अमाउंट को एक्स को मिलना चाहिए था 30,000 रुपया, लेकिन कितना मिला है एक्स को 20,000 मिला है, तो एक्स को 10,000 रुपया और देंगे। तो यहां पे देखिए एक्स को 10,000 रुपया क्रेडिट किए, उसके अकाउंट दिए हैं। फिर वाई को मिलना चाहिए था 12,000 रुपया, लेकिन मिला है 20,000 रुपया मिला है, तो वाई से लेंगे कितना 8,000 रुपया। तो देखिए वाई से यहाँ पे 8,000 रुपया लिया गया है। वाई जब पार्टनर से लेना होता है तो उसके अकाउंट डेबिट करते हैं, और पार्टनर को देना होता है तो उसके अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो पार्टनर से लेना है तो वाई के अकाउंट डेबिट कर दिए। फिर देखिए ये 18,000 रुपया, वाई जेड को लेना था 18,000 रुपया, लेकिन जेड को मिल रहा है 20,000 रुपया न्यू रेशियो के हिसाब से, यानी ज्यादा मिल रहा है, तो 2,000 रुपया उसे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2,000 रुपया लिया गया है। तो जब भी क्वेश्चन में कहा है ना कि क्लोज नहीं करना है, तो हमेशा एक एडजस्टमेंट ही पास करेंगे, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस कह रहा था कि जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है ना बाबू, क्वेश्चन में एक ही चीज कर रहा है कि जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है ना, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में होता है, जनरल रिजर्व दिया है ना, इसको क्लोज नहीं करना है। इसका मतलब आगे जब बैलेंस शीट बनाइएगा ना, तो वहां भी ये जनरल रिजर्व सही दिखना चाहिए, एक क्लोज नहीं करना है, दिखना चाहिए। तो दिखना चाहिए तो एक एडजस्टमेंट ही पास करें, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कैसे हुआ तो हमने यहाँ पे समझा भी दिया है। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। राधे राधे, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते।